राजस्थान प्रीलिम सीरीज़ में हमने ये दिशा की बुक कराई थी, जिसमें कला और संस्कृति के पार्ट में एक कुछ पार्ट रह गया था। तो कुछ लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे, सर प्लीज़ पूरा करा दीजिए इसको, तो इसलिए अब इसको कंप्लीट करा रहे हैं। जो पार्ट रह गया था उसमें कौन कौन सा पार्ट था? इसमें राजस्थान की भाषा, बोलियाँ, साहित्य का विकास और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें कहें कि राजस्थान में कहाँ पर संग्रहालय हैं, कहाँ पर पर्यटक स्थल हैं कौन से, और संस्थान कौन से बने हैं, कब बने हैं, प्रमुख खिलाड़ी और प्रमुख व्यक्तित्व राजस्थान में कौन कौन से हैं, तो उनको सबको देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि इस टाइम पे आपको बहुत ही कूल रहने की ज़रूरत है। आपने जो पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है। आपको अपने पे विश्वास रखना है और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, कूल रहना है। ये लास्ट एग्ज़ाम नहीं है, और भी एग्ज़ाम होंगे, तो आपको अपने आप को कूल रखना है। जैसे ही कूल रखते हैं आप, 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेते हैं एग्ज़ाम में। अगर टेंशन ले लेंगे तो जो आता होगा वो भी भूल जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेने का, बुलाने का, बढ़ जाने का नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है इसमें कि जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, वो कौन सा है? तो यह है जलवा समारोह। चलिए नेक्स्ट है, जडूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं चूड़ा कर्म। किसको? जडूला को। ये कब होता है? बच्चे के 2 या 3 वर्ष के हो जाने पर ये किया जाता है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो इसका नाम है जडूला, जैसे जन्म और जैसे जडूला। किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? तो कौन सा? ये जडूला ही होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान लोक जीवन में ये ढूंढ क्या है? तो ढूंढ है बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रसूता के पेहर पक्ष की ओर से लिया जाने वाला संस्कार। नेक्स्ट चलते हैं, कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? तो कौन से? ये होली के मौके पर बांटा जाता है। नेक्स्ट है, गोना रस्म किससे संबंधित है? तो विवाह से संबंधित है। गोना कहें, ये मुखलावा, ये आड़ो, ये फेरों के बाद लड़की का ससुराल में आना जाना इस रस्म के बाद शुरू हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, रीति रिवाजों में आड़ो क्या है? तो अभी आपने देखा था कि विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार जब ससुराल में भेजना होता है तो इसे कहते हैं। राजस्थान में ओलंदी क्या है? तो ओलंदी क्या है? नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। राजस्थान में बडार क्या है? तो बडार होता है सामूहिक प्रतिभोज, जब आप करते हैं तो उसको कहते हैं बडार। नेक्स्ट चलते हैं, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपत्ति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रतिभोज को क्या कहते हैं? तो इसको बडार कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। तोरण का संबंध किससे है? तो तोरण का संबंध विवाह से है। बिनोटा है, बिनोटा क्या है? दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? कौन सा? कर्णबद्ध विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है। भदर का संबंध किससे है? तो भदर का संबंध है अंत्येष्टि संस्कार से। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर के चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, क्या कहलाता है? तो ये टुटिया कहलाता है। बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहते हैं? तो सामेला कहते हैं इसको। राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? तो होता जी ये विवाह के समय। और चिकनी कोथली क्या है? तो चिकनी कोथली है शादी की एक रस्म। कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? तो ये मुठ भराई जो है ये विवाह से संबंधित है। राजस्थान संस्कृति में जानोटण क्या है? तो जानोटण क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। राजस्थान की संस्कृति में मुखधाणा क्या है? तो मुखधाणा क्या है? भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थान के पश्चात लाई जाती हैं उसको कहते हैं मुखधाड़ा। नाता क्या है? तो नाता रिश्तों का एक नाम है, रिश्ते नाते होते हैं ना, तो वही है। मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बेकुठड़ी। मोसर क्या है? मोसर है मृत्यु भोज की प्रथा, में से मृत्यु में से मोसर भोज। इसको कैसे और नाम से भी जानते हैं? मोसर, नुक्ता, ये 12वां। मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? तो कौन सा? मोसर है ये। वयोवृद्धों के देहासन पर शमशान ले जाते समय
रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको बखेर कहते हैं। मौतराना प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? तो मौतराना क्या होता है? किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु हो जाने के पश्चात मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। नेक्स्ट है, वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है उसको क्या कहते हैं? यज्ञोपवीत कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? कौन सी? पानीवाड़ा। पानीवाड़ा किससे संबंधित है? व्यक्ति की मृत्यु के समय जब लोग एकत्र होकर स्नान करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पानीवाड़ा कहते हैं। रात्रि भर जागरण क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं ओझको। ओझको कहलाते हैं इसको। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? तो क्षत्रिय से था। सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम क्या है? तो इसका नाम है बंधुआ मजदूर प्रथा। तो पूछा जा सकता है। राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो घरेलू दास के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को जाता है? तो कोटा रियासत को जाता है। नेक्स्ट है, राजपुताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? तो किसने? राव राम सिंह ने किया था ये। नेक्स्ट चलते हैं, जयपुर राज्य में कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था? तो ये 1844 में किया गया था। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे? तो सवाई जयसिंह द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट है, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया था? तो ये अलवर ने बनाया था। कब बनाया था? 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह को निषेध घोषित किया था। ये अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोध कानून के प्रणेता कौन थे? तो ये थे राय बहादुर हरबिलास। कहाँ के निवासी थे? अजमेर निवासी थे। नेक्स्ट है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कब? ये हर्षवर्धन काल में आरंभ हुई थी। तो कहाँ से जानकारी मिलती है? ये बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र से जानकारी मिलती है। डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती है? तो ये भील व मेड़ा जनजाति में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो ये 1853 में लगाया गया था। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी किसके द्वारा? जयपुर के द्वारा निषेध की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेंटिक ने निम्न स्थानों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए। कौन सा युग्म सही नहीं है इसमें? तो डूंगरपुर वाला ये सही नहीं है। बाकी अलवर में 30, जयपुर में 44 और जोधपुर में 48 ये ठीक है। सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहाँ गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो सबसे पहले घोषित किया गया था आपका 1822 में बूंदी में। 1844 में राज्य की रेजेंसी काउंसिलिंग ने यह उद्घोषणा की कि सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है। तो जयपुर ने घोषणा की थी ये। रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित थी? तो ये सती से संबंधित थी ये। नेक्स्ट चलते हैं, सती प्रथा अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है? तो राजस्थान द्वारा लागू किया गया था ये। सती रोकथाम अधिनियम को राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? तो ये 1987 में किया गया था। अब कुछ लोक जीवन देख लेते हैं राजस्थान में कैसे हैं। खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता? तो इसको कहते हैं चावर। चावर हो गया, पटेला हो गया, पाटा हो गया या हमाड़ो हो गया। चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं चेजारा। चेजारा या चीजारू। राजस्थान में रायका है, तो रायका क्या है? ये परंपरागत ऊँट पालन पोषणकर्ता को रायका कहते हैं। रायका या फिर रेवारी आएगा तो उसको कहते हैं। धावण, करण, अंजन क्या है? तो ये राजस्थान की प्रमुख घासों के नाम है ये। नेक्स्ट चलते हैं, सूंड क्या है? सूंड क्या है ये? तो यह है खेत जोतने से पहले खेत में झाड़ खंखाड़ साफ करना। खेत में फसल की सुरक्षित एवं पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़े किए जाने वाले पुतले को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अडबो। आपने देखा होगा कि इस तरीके से पुतले खड़े कर दिए जाते हैं खेत में और ऊपर से ये कुर्ता कुछ भी पहना दिया जाता है इन्हें, जो भी होता है,
और यहाँ पे खोपड़ी की जगह क्या लगाते हैं, आपने देखा होगा खोपड़ी की जगह लगाते हैं यहाँ पे ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, मिट्टी का बर्तन, वो खोपड़ी की जगह बांध देते हैं और लाल लाल नीला नीला कर देते हैं, उसकी आँखें बना देते हैं, हाथों में लकड़ी फंसा देते हैं, तो जिससे जानवर भाग जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है चड़स। क्या है चड़स? है कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का चमड़े से बना पात्र। श्रृंखला, झेरना, नेत्रा व गिड़गिड़ी संबंधित है किससे? दही बिलोनों से संबंधित हैं। धावड़िया के व्यक्ति कौन होते हैं? तो धावड़िया जो कारवां में काफिले को लूटते हैं उनको धावड़िया कहते हैं। तंग, मोरखा, गोरबंद, ये पिलाण क्या है? तो यह है ऊंट की सजावट की वस्तुएं। नेक्स्ट चलते हैं, पलाण क्या है? तो पलाण है ऊंट पर रखी जाने वाली काठी। चलिए नेक्स्ट है, पलाण, मोहरा, गोरबंद, परचनी राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार के आभूषण है? तो आप ऐसे आइडिया लगा सकते हो, राजस्थान में ऊँट ज़्यादा होते हैं तो ऊँट के होंगे। गोरबंद आभूषण है तो जाहिर सी बात है ऊँट के गले का होगा। पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द है तो कौन सा है? ये अथोड़ो है। अथोड़ो पश्चिमी दिशा और अगूड़ो भाई पूर्वी दिशा को कहते हैं। एक है आगेती और पछेती, शब्द प्रयुक्त होते हैं जल्दी व विलंबित बिजाई के लिए। भाई अगेती खेती की जा रही है, भाई तुम्हारी खेती पछेती हो गई है। चलिए नेक्स्ट है कातारो। ये क्या है? ये फसली रोग है। कातरो एक प्रकार का कीड़ा है जो खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचाता है। आड़तिया क्या होता है? तो आड़तिया दलाल होता है। दर्पणों से क्या आशय है? दर्पणों क्या होता है? स्थापित करना होता है दर्पणों। नेक्स्ट है बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं चांदमारी। बड़ा तगड़ा नाम है भाई। खलिहान में अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको चाक कहते हैं। रेवड़ क्या है? तो रेवड़ भाई पशुओं का झुंड जब जा रहा होता है तो उसको रेवड़ कहते हैं। माठियो क्या है? तो माठियो भाई मकान की ऊपरी मंजिल पर बना एक कमरा। भाई माठियो बना दियो हमारे, इस तरीके से एक कमरा बना दो ऊपर रहने के लिए, इंदुगुरु वहाँ पर ही लौट जाया करेगा, अपना काम ये किया करेगा, तो भाई माठियो कहते हैं उसको, माठियो। दराड़ी क्या है? भाई दराड़ी है ये खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था। सीरावण क्या है? तो सीरावण क्या है भाई? ये ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातकालीन नाश्ता को कहते हैं सीरावण। जब आप पेपर देना आओगे इधर तो वहाँ भाई सीरावण जरूर खाना। राजस्थान में साग यानी कि पंचकुटा में सम्मिलित हैं कौन कौन से? भाई केर हो गया, सांगरी, कुमटिया, आमूर और ये गोंदा सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां क्या कहलाती हैं? तो पंचकुटा कहते हैं इसको। पंचकुटा सब्जी में क्या शामिल नहीं है? तो भाई केर शामिल है, सांगरी शामिल है, कुमट शामिल है, खेपोली शामिल नहीं है। खाद्य पदार्थों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जो उपवास के दौरान सेवन के लिए ये अनुमत है। कौन से? कुट्टू हो गया, आलू हो गया, सिंगाड़ा हो गया, भाई ये खा सकते हैं। गंजीफा, चार भर और नारछरी किसके प्रकार हैं? तो भाई ये प्रकार है खेल के। मारदड़ी क्या है? तो मारदड़ी भाई खेल। अब कुछ पर्यटन स्थल देख लेते हैं भाई राजस्थान में। राजस्थान पर्यटन विकास लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो पर्यटन के विकास लिमिटेड की बात आए तो 79 में की गई थी। 79 में कब? 1 अप्रैल 1979 में की गई थी ये। अगर मुख्यालय की बात करें तो भाई साहब मुख्यालय इसका जयपुर में। अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म देवे तो भी पकड़ लियो, RTDS शॉर्ट फॉर्म है। RTDS का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अभी हमने देखा जयपुर में मुख्यालय है इसका। पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान पर्यटन विभाग अलग है तो इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। नेक्स्ट है राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई थी? तो ये जारी की गई थी भाई साहब कब? जुलाई 2021 में जारी की गई थी ये। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई थी? तो ये 1 सितंबर 2020 को लागू की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो प्रथम की अगर बात करें तो प्रथम लागू की गई थी 2001 में। राजस्थान पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? उद्योग का दर्जा मिला था 1989। राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था तो इस टाइम 10 परिपथ थे। नेक्स्ट चलते हैं, सम्मिलित कीजिए भाई इसमें। पहले का जो ब्रज मेवात, ये आपको ब्रज क्षेत्र से समझ जाओगे, अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर की बात कर रहा है। दूसरा शेखावटी की अगर बात करें तो आप समझ जाओगे कि भाई चूरू झुंझुनू की बात चल रही है। अगर मोरू की बात करें तो जैसलमेर तो आपको जाना ही है। फिर अगर मेरवाड़ा की बात करें तो अजमेर साइड ही चले जाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के स्थलों को कवर
करेगा। कौन कौन से कवर करेगा? जालौर, पाली, सिरोही, बाड़मेर सबको कवर करेगा ये। निम्नलिखित में से किसे बागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है? तो भाई ये घोटिया अम्बा को शामिल किया गया है। मानचित्र में दर्शाया गया पर्यटन स्थल कौन सा है? तो ये इस क्षेत्र में जो शेखावटी क्षेत्र है ये। राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है? तो टैगलाइन है पधारो हमारे देश राजस्थान, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, ये है। तो 29 जनवरी 2019 को पर्यटन विभाग ने नया लोगो पधारो हमारे देश जारी कर दिया था। विभाग के लोगों में अंग्रेजी में राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया तथा हिंदी में राजस्थान भारत का तुल्य राज्य अंकित है। पधारो हमारे देश को 1993 में तत्कालीन निदेशालय ललित के पवार ने लॉन्च किया था और ये 2007 तक रहा। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज यानी कि गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? तो गोल्डन ट्रायंगल में आपके जयपुर है, दिल्ली है और आगरा है। इधर से आगरा से होते हुए दिल्ली आओ और दिल्ली से सीधे जयपुर चले आओ। ठीक है, आगरा, दिल्ली और ये जयपुर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डैश डैश नगरीय केंद्र पर्यटन की दृष्टि से मरु त्रिकोण से बाहर है। कौन सा? ये भाई बाड़मेर इससे बाहर है। कौन कौन है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर मरु त्रिकोण में शामिल है। तो जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया और ये बीकानेर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में स्वदेश दर्शन योजना के तहत थीम आधारित पर्यटन सर्किट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नाथद्वारा ये सर्किट नहीं है इसमें शामिल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा जिला ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स प्रस्तावित है? कौन सा? जैसलमेर। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा युग्म आरटीडीसी के होटल का स्थान सम्मिलित नहीं है इसमें? तो ढोला मारू जोधपुर ये सम्मिलित नहीं है। राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? तो अजीत भवन जोधपुर पहला हेरिटेज होटल है। नेक्स्ट है। पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा ये कौन सी पहल लाई गई है? तो पेइंग गेस्ट योजना लाई गई है। कब शुरू हुई थी? ये 27 सितंबर 1991 में शुरू हुई थी। एक तरफ पर्यटन सेवाएं हैं, दूसरी तरफ प्रारंभिक वर्ष हैं। तो देखिए हेरिटेज ऑन ये व्हील्स कब आई थी? ये आई थी 2006 में। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स तो ये कब आई थी? तो ये आई थी 2009 में। रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस तो ये आई थी भाई साहब 1994-95 में। विलेज ऑन व्हील्स ये आई थी 2004 में। तो सी आंसर इसका आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पर्यटकों के लिए रेल मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान में दूसरी ट्रेन 2009 में शुरू की गई जो जानी जाती है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स के नाम से जानी जाती है। भारत में प्रसाद योजना में कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो इसमें जयपुर शामिल नहीं है प्रसाद योजना में। तो अजमेर शामिल है इसमें, अजमेर शामिल है, अमृतसर और कांचीपुरम ये शामिल है। पर्यटन मंत्रालय के तहत प्रसाद योजना के सौंदर्य में प्रसाद में एक का क्या अर्थ है? तो एक अर्थ है इसमें ऑगमेंटेशन। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया है? तो अजमेर को इसमें शामिल किया गया है। प्रसाद योजना किससे संबंधित है? तो ये पर्यटन से संबंधित है। राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का लगभग योगदान कितना? 16-15% योगदान है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में कृष्ण सर्किट के विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की परियोजना को पारित किया गया। निम्न में से कौन सा परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो रतन बिहारी जी ये परियोजना का हिस्सा नहीं है इसमें। नेक्स्ट है। राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई थी? तो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन 2022 को मंजूरी दी गई थी। राज्य के किस स्थान को आइकॉनिक टूरिज्म में सम्मिलित किया गया है? तो ये शामिल किया गया आमेर को। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम ये बिक्री प्रस्ताव नहीं है? तो चिकित्सा पर्यटन नहीं है। राजस्थान में कौन सा विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना सम्मिलित ये आयोजित करता है? तो ये करता है देवस्थान विभाग। नेक्स्ट चलते हैं। विनायका या हथियागोड़ और कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित हैं जो पर्यटन स्थल हैं? तो ये कहें झालावाड़ में। अब कुछ राजस्थान की भाषा, राजस्थान की बोलियां भी साहित्य देख लेते हैं। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन ने प्रयोग किया था। ये कब किया था? ये किया था 1907-8 में अपने ग्रंथ भारतीय भाषा विषय कोश में। उसके बाद राजस्थान बोलियों का जो प्रथम वर्णनात्मक दिग्दर्शन है 1912 में सर जॉर्ज
अब्राहिम ग्रियर्सन द्वारा नामक विद्वान ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। नेक्स्ट चलते हैं, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। ग्रियर्सन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया था। कौन सी में? 1908 में किया था। ये राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण करने का प्रथम विद्वान कौन था? तो प्रथम विद्वान था जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन। डॉक्टर तेसीतोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? तो 12वीं सदी के में अस्तित्व में आ चुकी थी। ये किसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो शेर सोनी प्रकृति के गुर्जरी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई थी। किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ था? तो ये सोरसेनी अपभ्रंश से उद्भव हुआ है इसका। निम्न में से कौन सा विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्यों के लिए नहीं जाने जाते? तो कौन? ये नोम चोम्स्की नहीं जाने जाते। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो ये 1650 से 1850 के बीच को ये राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? तो मारवाड़ी मानक बोली है राजस्थान की। तो ये 17वीं शताब्दी में अबुल फजल द्वारा रचित आईन अकबरी में भारत की प्रमुख भाषाओं में मारवाड़ी भाषा का भी उल्लेख किया गया है। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? तो ये होता है जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो ये मारवाड़ी से संबंधित है। आरसी निगम द्वारा जनगणना में मातृभाषाओं पर भाषा पुस्तिका में किस भाषा को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली के रूप में वर्गीकृत किया गया और देसी वक्ताओं द्वारा भाषण के एक सामान्य के रूप में लिखा गया है, जो संपूर्ण देश में फैले हुए उसमें पाई जाती है? तो कौन सी? मारवाड़ी भाषा है। ये डाटी हो गया, मारवाड़ी की एक उपबोली है। राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बाड़मेर में बोली जाती है। नेक्स्ट है, सोरठा, छंद और मांड राग किस बोली की ये शिल्पगत विशेषताएं? तो मारवाड़ी की विशेषताएं हैं। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है? तो डिंगल है काव्य की शैली। मारवाड़ी बोली के ये साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? तो डिंगल कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक बेली कृष्णा रुक्मणीरी किस भाषा में लिखी गई है? तो डिंगल में लिखी गई है। कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सत्सई किस भाषा में लिखी है? तो डिंगल में लिखी है। राठी व मेहड़ा किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ये मेवाती की उपबोलियां हैं। मेवाती बोली से संबंधित कौन सा जिला है? तो अलवर जिला है ये। प्रतापगढ़, ये अजबगढ़ और थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली ये बोलियां हैं कौन सी? ये कठेर मेवाती हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली है कौन सी? मालवी है। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो मालवी ये इसे बांसवाड़ा में नहीं बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट है, बोली नहीं ऊपर रह गया एक, रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? तो ये मालवी की उपबोलियां हैं, रांगड़ी और निमाड़ी। चलिए नेक्स्ट है, एक तरफ बोली और दूसरी तरफ जिला कौन सा सम्मिलित नहीं बताना है। देखिए, गोडवाड़ी कहाँ पे बोली जाती है? जालौर में। खेराड़ी भीलवाड़ा में। बांगड़ी बांसवाड़ा में। तो ये निमाड़ी नागौर, यही गलत है। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो मराठी भाषा का किस पे? मालवी पर प्रभाव है। नेक्स्ट चलते हैं, सोहनबाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमड़वादी आदि मुख्य बोलियां हैं किसकी? मालवी की बोलियां हैं। निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया था? किसने? सुंदरदास ने नहीं किया था। नेक्स्ट चलते हैं, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है क्या बोली जाती है? मेवाड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवद गीता एवं संख्या रिका ग्रंथों की रचना किसने की है? तो चतुर सिंह ने की है। नेक्स्ट है, एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया था? तो ये संस्कृत में लिखा गया था। बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बागड़ी डूंगरपुर व बांसवाड़ा में बोली जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, बागड़ी बोली राजस्थान में किस किस भाग में बोली जाती है? तो ये दक्षिणी पश्चिमी भाग में बोली जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये बांगड़ी बोली जाती है। ग्रियर्सन ने बांगड़ा यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है? तो इसने कहा है भीली कहा है इसको। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? तो बांगड़ी को दी है, इंपॉर्टेंट है ये। राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? तो किस पर? बांगड़ी पर भी प्रभाव है।
मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता जिसे माना जाता है तो किसे माना जाता है? टोडरमल को माना जाता है। गोटवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा? जालोर है। किस राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजधानी भाषा कहा गया है? तो किसको ये कहा है? पंडित रामकरण उसाका ने। तोराबाटी है क्या है? ये डुंडाड़ी बोली है ये। नेक्स्ट है राजावटी व नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ये डुंडाड़ी की बोलियां हैं। किस क्षेत्र में डुंडाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? तो जयपुर में बोली जाती है। दादूपत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? इंपॉर्टेंट है, तो ये डुंडाड़ी में ही संग्रहित यह है। कौन सी डुंडाड़ी की उपबोलियां नहीं है? तो कौन सी नहीं है? राठी नहीं है इसकी। कौन सी डुंडाड़ी की ये उपबोली नहीं है? तो कौन सी? आर्यभाटी नहीं है। डुंडाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूप में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ये खराड़ी सही नहीं है। तोराबाटी बोली प्रचलित है कौन से क्षेत्र में? तो नीम के थाना में। नेक्स्ट है जागृति किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये करौली में बोली जाती है। रांगड़ी बोली मिश्रण है किसका भाई? ये मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? तो इसका नाम है रांगड़ी। ठडकी, थाली, खराड़ी ये उपबोलियाँ राजस्थान में किस क्षेत्र से मतलब किस बोली से संबंधित है? तो मारवाड़ी से संबंधित है। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है? तो भरतपुर में नहीं बोली जाती है, ये हाड़ौती के क्षेत्र में बोली जाती है, झालावाड़, कोटा, बूंदी में। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोलियाँ नहीं है? कौन सी नागर चोल नहीं है ऐसी ये उपबोलियाँ? अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बहरोड, मंडावर और कोटपुतली में बोली जाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से भी जाना जाता है? तो किसको? राठी के नाम से भी जाना जाता है। अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पे बोली जाती है अहिरवाटी। अहिरवाटी और मेवाती बोलियाँ निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं? तो उत्तर पूर्वी राजस्थानी में आती हैं, अलवर क्षेत्र में बोली जाती हैं। खिराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? तो खिराड़ी है बूंदी शाहपुरा की बोली। खिराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये टोंक भीलवाड़ा में प्रचलित है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता? तो ये मनाया जाता 21 फरवरी को। इंपॉर्टेंट है। एक तरफ बोली है दूसरी तरफ जिला है। तो जागृति बोली आप जानते हैं कि करौली में बोली जाती है। ठाडी बोली कहाँ पे बोली जाती है भाई साहब? ये बोली जाती है बाड़मेर में। नागरचोल की बात करें तो टोंक में, और घाबड़ी की बात करें तो उदयपुर में। पहला आंसर आ जाता है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, सुमेलित कीजिए। एक तरफ तो ये बोलियाँ दूसरी तरफ जिले हैं। तो पहले की बात करें हम तो बांगड़ी हनुमानगढ़ में बोली जाती है, जागृति करौली में बोली जाती है, और धावड़ी उदयपुर में, और गोडवाड़ी ये सिरोही में बोली जाती है। यानी कि सी आंसर है इसका। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो ये नजराना थी ये इसकी फिल्म। मरुवाड़ी क्या है? तो मरुवाड़ी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका का नाम है मरुवाड़ी। हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में डैश डैश स्थान पर है। जो इस राजस्थानी राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनाता है तो दूसरे स्थान पर है। अब साहित्य और का विकास देख लेते हैं राजस्थान में। बेली किशन रुकमणीरी, छंदराव जीतसी रो, इन दो डिंगल में लिखी दो पुस्तकों का संपादित करने और बचनिका राठौड़, रतन माहेश दाहोत्री खड़िया जागीरी कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो टेस्सी टोरी को जाता है ये। नेक्स्ट है डॉक्टर एल टेस्सी टोरी संबंधित हैं किससे? चरण साहित्य से संबंधित हैं। इतालवी विद्वान टेस्सी टोरी किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो राजस्थानी व्याकरण पर लेख के लिए जाने जाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनॉल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में टॉड ने दूसरा नाम दिया था। तो क्या दिया था? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं, एनॉल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे। कहाँ के? पश्चिमी राजपूत स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट थे। एनॉल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जेम्स टोड ने लिखी थी। वह कौन सा अंग्रेजी साहित्यकार इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा है? तो कौन सा? कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो कर्नल टोड को कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, तो कौन से थे? यह है हरबिलास सारदा। नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो भाई इसका लेखक है जैनक भट्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? तो कौन सा? पृथ्वीराज विजय। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान के इतिहास का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत में रचित है?
तो पृथ्वीराज विजय संस्कृत में रचित है। जैनाक ने कौन सी कृति की रचना की? तो पृथ्वीराज विजय की रचना की। राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित है? तो बात कथा विद्या से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन है? तो चंद्रवरदाई इसके लेखक हैं। कवि चंद्रवरदाई का अन्य नाम क्या था? तो भाई इनका नाम था पृथ्वी भट्ट। नेक्स्ट चलते हैं। 4 बांस 32 गज और ये अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति है किसकी? भाई चंद्रवरदाई की है। राजस्थान में पबाड़ा का मतलब क्या होता है? तो लोक गाथा पबाड़ा का मतलब होता है। बिसलदेव और रासो की मुख्य महिला पात्र कौन सी है? तो राजमती है। ख्यात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भाई ख्यातों को भाट लोग संभालते हैं, यही असत्य है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन है? तो ये मेरू तुंग है इसका लेखक। बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये उत्तरी मारवाड़ का ग्रंथ है। बेली कृष्ण रुक्मणी रे के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज हैं। पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं कौन से? एक तो आपका गंगा लहरी और दूसरा बेली कृष्ण रुक्मणी रे। नेक्स्ट चलते हैं। बेली कृष्ण रुक्मणी रे की रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये अकबर के दरबारी कवि थे। मारवाड़ रा परगना री विगत ग्रंथ लिखा है तो किसने? ये मोहड़ोत नेड़सी ने लिखा है। मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दे दी है? किसको? मोहड़ोत नेड़सी को दी है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। मोहड़ोत नेड़सी किस राज्य का दीवान था? तो ये जोधपुर के दीवान थे। राजस्थान का कौन सा सबसे प्राचीन ख्यात है? तो ये मोहड़ोत नेड़सी ऋ ख्यात। नेक्स्ट चलते हैं। नेड़सी ऋ ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? तो ये राजस्थानी में लिखी गई है। किसका लेखक बीरबहाण था? तो ये किसका? राजरूपक का लेखक बीरबहाण था। राजविलास की रचना किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी कवि मानसिंह ने। फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? तो ये शिवचंद भारतीय नाटक के लेखककार हैं। राजस्थानी हिंदी ये संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन है? तो ये हैं सीताराम लालस। देखिए अजीब अजीब नाम सुनकर आपको टेंशन में लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 क्वेश्चन हो सकता है इससे आए, ना हो सकता ना भी आए, एक आधा की क्वेश्चन आए। तो जो याद हो जाए वो ठीक है, जो ना हो वो भी ठीक है, जो समझ में आ जाए वो ठीक है, जो नहीं आए वो भी ठीक है। लास्ट में टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। भाई जब आपने बड़ी बड़ी टेंशन ना ली तो इसको आर्ट एंड कल्चर की क्या टेंशन लेनी, और सब्जेक्ट से आप स्कोर कर सकते हो, टेंशन फ्री रह के एग्ज़ाम निकाल सकते हो। नेक्स्ट है सीताराम लालस का क्षेत्र कौन सा है? तो राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना। राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किया है तो किसने किया? सीताराम लालस ने किया है। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भगत राम शाह। गलत युग्म को आपको पहचानना है, एक तरफ साहित्यिक रचना दूसरी तरफ साहित्यकार है, तो भाई ये यही गलत है। दूसरा राधा सत्यप्रकाश जोशी। मेघमाल ये साहित्यकार कौन थे? सुमेश सिंह शेखावत। और बादा में भूगोल ये हरीश बहादानी ने लिखी थी ये। नेक्स्ट है अचलदास खिचड़ी बचनाई ये बचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? तो गागरोन का इतिहास पता लगता है इससे। बीर सत्सई बलवंत बिलास और रामर जाट के लेखक कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण है। वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया है? तो बूंदी के शासकों के आदेश पर किया गया है। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? तो ये बोली है हड़ौती प्रयुक्त हुई है। महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये कथन गलत है कि मेवाड़ के निवासी थे। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये सूर्यमल मिश्रण यही सुमेलित नहीं है, बाकी ठीक है। कौन से ग्रंथों की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई थी? तो देखिए वंश भास्कर की, धातु रूपावली की, बलवंत बिलास की, संतो और ये सती रासों की यानी चारों की गई थी। बंत बिलास की रचना की गई थी किसके द्वारा? सूर्यमल मिश्रण द्वारा। राजस्थानी कवियों में नवजागरण में के प्रथम कवि किसे माना जाता? तो माना जाता सूर्यमल मिश्रण को। सती रासो ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण है, इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन ये। बीर सत्सई के लेखक कौन है? तो ये है सूर्यमल मिश्रण। इला दे देणी आपणी और ये हाल रिया हलुराय पूत सुकाबे पालने मरण बड़ाई माए उपयुक्त पंक्ति ग्रंथ लिए गए कहाँ से? बीर सत्सई से लिए गए हैं। नेक्स्ट है कंत घरे किम अवैया ओ तेहा रो धन त्रास और लहंगे मुझे लो कीजिए बेरी रोना ब्यास। उपयुक्त दोहा किसके द्वारा लिखा गया? तो लिखा गया सूर्यमल
मिश्रण द्वारा। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? तो भाई सूर्यमल मिश्रण है। नेक्स्ट चलते हैं, सूर्यमल मिश्रण यानी कि मिश्रण, जो राजस्थान की एक रियासत के 19वीं सदी के दरबारी कवि थे। उन्होंने एक उत्कृष्ट कृति वंश भास्कर लिखी, जिसका मुख्य विषय ये हरड़ा चौहान का इतिहास था। सूर्यमल मिश्रण कृत बीड़ सतसई किस राजपूत शासक के इतिहास में सरोकार रखता था? तो बूंदी के इसमें ये रखते थे। सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया था? तो ये मुरारी दान ने पूर्ण किया था। निम्नलिखित में से कौन सी कृति की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई थी? ये बीड़ सतसई की रचना की गई थी। नेक्स्ट है, राज रत्नाकर का लेखक कौन था? तो ये सदाशिव इसके लेखक थे। करणी सतसई, करणी शतक, चूड़ा शतक और ये हार्डी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी हैं? तो ये लिखी हैं नाथू सिंह माही आर्य द्वारा। रचना लेखक में कौन सम्मिलित नहीं है? तो बोल भारमली ये यादवेंद्र शर्मा ने नहीं लिखी है, यही सम्मिलित नहीं है। हमीर रासो बेहमीर काव्य के रचनाकार कौन है? तो सारंग धाराएं इंपॉर्टेंट है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? सारंगधरी, ये संस्कृत भाषा में लिखित है हमीर रासो। हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये संस्कृत का ग्रंथ है। बीकानेर के राठौड़ो रीक हयात के लेखक कौन है? तो दयाल दास हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक कौन थे? तो महाराजा रतन सिंह थे। दयाल दास की ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? तो इसमें बीकानेर का इतिहास संकलित है। बीकानेर के इतिहास के लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? तो ये दयाल दास की रीक हयात है। आयो अंग्रेज मुगलक रे ऊपर यानी गीत किसके द्वारा रचित है? तो ये बांकी दास द्वारा ये रचित है। कवि राजा बांकी दास किस शासक द्वारा संरक्षित राजकवि थे? तो किसके द्वारा? जोधपुर के मानसिंह द्वारा संरक्षित राजकवि थे। निम्नलिखित में से जयपुर में जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है, को क्या बताता? बंकीदास की ऋक हयात बताता है। मुंडियार ऋक हयात का विषय है तो क्या? मारवाड़ के राठौड़। नेक्स्ट है, किसने राजस्थान म्यूजियम के क्यूरेटर पद पर 30 वर्ष के लगभग सेवा की है? तो किसने की है? गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम है, तो इनका क्या नाम है? गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेहतरंग रचित है? तो ये राव बुद्ध सिंह द्वारा रचित है। जमीन रो ये थड़ी कुंडी एवं मिंजर पुस्तकों के रचयिता कौन है? तो कन्हैयालाल सेठिया हैं। नेक्स्ट चलते हैं, धरती धोरारी रचना है, तो ये रचना है कन्हैयालाल सेठिया की। नेक्स्ट है, लीलटांस के लेखक कौन है? तो लीलटांस के लेखक हैं कन्हैयालाल सेठिया। 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्य रचना को दिया गया था? तो ये शबद को दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीथल के रचयिता कौन थे? तो रचयिता कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया की कृति कौन सी है? धरती धोरी री। कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें बताना है? तो ये महादेव पर्वतीय शिवदास ने लिखा था, तो ये सयाजी झूला द्वारा लिखित है। ये बादली के रचनाकार कौन है? तो चंद्र सिंह है। नेक्स्ट है, समरा इच्छ कहा का रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता है हरिभद्र सूरी। शिशुपाल वध का लेखक कौन है? तो भीनमाल का मात इसके लेखक हैं। कौन सा महाकाव्य 7वीं सदी के कवि मात द्वारा लिखा गया है, जो वर्तमान राजस्थान के भीनमाल के रहने वाले थे? तो कौन सा? शिशुपाल वध। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो दशरथ शर्मा की रचना है ये। नेक्स्ट चलते हैं, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पद्मावत लिखी गई थी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी एवं मेवाड़ के शासक रवल रतन सिंह के मध्य युद्ध को बताया गया है, 1301 में जो हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना कब की थी? तो 1336 के आसपास की थी ये, 1340 के आसपास की थी। कान्हा अड़ुद्रे प्रबंध का रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं पद्मनाथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? कौन सा है? कान्हा अड़ुद्रे प्रबंध। जयसिंह सूरी के लेखक कौन है भाई? हमीर मद मर्दन है। हमीद मद मर्दन नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन है? तो ये जयसिंह हैं। मांतारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये विजय दान देता है। नेक्स्ट है, बांतारी फलवरी
कितने खंडों में विभक्त है, तो ये 14 खंडों में विभक्त है। नेक्स्ट है बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है, तो बिज्जी विजयदान देता का उपनाम है। विजयदान देता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है विजयदान देता राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाट्य के रूप में रूपांतरित की जाती है, ये की गई है, ये बात ठीक है। विजयदान देता रूपायण संस्थान के सह संस्थापक हैं, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। नेक्स्ट है हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाट्य मूल रूप से डैश डैश द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण है, तो किसका, विजयदान देथा का। मणिकोल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है, तो ये विजयदान देथा की कृति पर आधारित है। विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है, तो इस पर हो चुका है दुविधा पहली का। निम्नलिखित लेखों में से किस कहानी पर आधारित फिल्म पहली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया था, तो किसका, विजयदान देथा का। राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेखू हिटलर जैसे कथाओं के रचयिता कौन है, तो विजयदान देथा हैं। राजस्थान में 2007 का पद्मश्री अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो दिया गया है विजयदान देथा को। फार्म पर्दा 2 द पीपल्स के लेखिका कौन है, तो ये फ्रांसिस ट्रेफ्ट हैं। राजस्थान के प्रमुख कहानीकार कौन है, तो ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत हैं। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्मश्री उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है, तो साहित्यिक क्षेत्र में दिया गया है ये। नेक्स्ट चलते हैं रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबण के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है लक्ष्मी कुमारी ये चुंडावत को। लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है, तो इसकी लेखिका लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। कविराजा श्यामलदास एवं प्रोतबिता मुनि जिन विजय का जिस जिले में जन्म हुआ वह जिला कौन सा, तो भीलवाड़ा है ये। वीर विनोद मुख्यतः किस राज्य का इतिहास है, तो भाई उदयपुर का इतिहास है ये। नेक्स्ट चलते हैं वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन थे, तो श्यामल दास हैं ये। नीचे दिए गए विकल्पों में से लेखक और उनके लेखन का मिलान कीजिए, कौन सा सही है उसके बारे में बताना है। तो देखिए वीर विनोद अभी हमने देखा श्यामल दास द्वारा लिखा गया, ये ठीक है। कौन केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित है, तो भाई श्यामल दास केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित हैं। कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है, तो वीर विनोद। गिरिधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है कौन सा, सगत रासो। नेक्स्ट चलते हैं सगत रासो के लेखक कौन है, तो गिरिधर आसिया के लेखक हैं। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है, तो भाई नैनचंद सूरी हैं। रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है, तो ये हमीर महाकाव्य में इंपॉर्टेंट है, मिलती है। रसिक रत्नावली के रचयिता इंपॉर्टेंट है, ये नर हरिदास हैं। सुंदर विलास के रचयिता कौन है, तो भाई इसके रचयिता सुंदर दास। ढोला मारू रा दोहा के रचयिता कौन है, तो कवि कल्लोल इसके रचयिता हैं। ढोला मोरू कहानी में ढोला के विवाह के समय उम्र क्या थी, तो 3 वर्ष उम्र हुआ करती थी। रत्नाकार रचना में सम्मिलित नहीं है, भाई एक तरफ रचनाकार है और दूसरी तरफ रचना कौन सम्मिलित नहीं है, सोमनाथ सुजान, ये गलत है। तो इसके सुजान चरित्र के चंद्रशेखर थे, ये गलत है। वीर मायड़ का रचनाकार कौन है, भाई बादर ठाडी इसका रचनाकार है। नेक्स्ट चलते हैं किरतार बावनी के लेखक कौन है, तो ये दुर्सा ओढ़ा किरतार बावनी के लेखक। चलिए नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार कृति पग फेरो रचना है किसकी, ये मणिक माथुकर की। नेक्स्ट है कौन सी कृति रचना मणि माथुकर की नहीं है, तो कौन सी नहीं है, इसमें जामोरो नहीं है। बाकी कौन कौन सी है इनकी होगी, पग फेरो हो गई, भरत मुनि के बाद ये रस गर्दभ हो गई, सुधी सपने को तीर हो गई, काले घोड़े हो गई, हवा के अकेले, ये आदि वगैरह हो गई। नेक्स्ट है श्रृंगार हार की ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो ये की थी महाराजा हमीर ने। प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो राजशेखर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य कृति सही सुमेलित नहीं है, तो प्रबंध कोश ये राजशेखर है, चंद्रशेखर नहीं, गलत है। गल्ला लेंग वीर महाकाव्य की स्थापना किसने की थी, तो अमरनाथ जोगी ने की थी। कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें, तो राब जेतसिरे, ये यही गलत है, बाकी 3 ठीक हैं। राब जेतसिरे को जो छंद के लेखक हैं वो कौन है बताने हैं, तो इसके लेखक हैं बीड़ू सुजा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थानी काव्य भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता हैं, तो कौन है, ब्रजसेन सूरी हैं। कौन सा एक उपन्यास रांगे राघव द्वारा लिखित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मिट्टी के कलंक। नेक्स्ट चलते हैं राज विनोद का रचयिता कौन था, तो उनका रचयिता थे सदाशिवम भट्ट। पुस्तकें और लेखक में कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है,
तो राज विनोद भट्ट, ये जग जीवन भट्ट, ये गलत है। नेक्स्ट है ये म्यूटनीज इन राजपुताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट है, तो IT रिचर्ड, ये प्रीचार्ड हैं। खुमाण रासों के रचनाकार कौन है, तो भाई दलपत हैं इसके रचनाकार। दलपत विजय द्वारा लिखित ग्रंथ है, तो कौन सा, केवल खुमाण रासो। मेवाड़ में गोहिल वंशीय राणाओं की वंशावली किस रचना में मिलती है, तो खुमाण रासों में मिलती है। आचार्य महाप्रज्ञ की कृति निम्न में से कौन सी है, तो मन का कायाकल्प है ये। राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो उसके रचयिता कुशल लाभ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कायम खां रासों का रचयिता कौन है, तो ये रचयिता है इसके जान कवि। गलत युग्म को आपको पहचानना है, एक तरफ साहित्य रचना, दूसरी तरफ साहित्यकार हैं। तो पहला इसमें भारती जो है चंद्र प्रकाश चंदेल की नहीं है, ये गलत है। कौन सा सही सुमेलित नहीं बताना है ये, तो ये कन्हैयालाल सेठ की पुस्तक है धरती दोहरारी। मेघराज की है सेनानी। उमरदान की है छप्पना रो छंद, तो ये इसमें गलत है। नेक्स्ट कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जयनाग की पृथ्वीराज विजय है। विद्यापति की ये पुरुष परीक्षा है। और जयसिंह सूर्य की हमीद दर्शन है। मंडन का संगीतराज, ये गलत है। संगीतराज के रचयिता कौन है, ये महाराणा कुंभा हैं। नेक्स्ट है सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं, तो ये मणि मधुकर की रचनाएं हैं। राज्य रा असोठा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो इसके हैं कृपाराम। सूर्यराज प्रकाश ग्रंथ में किस राज्य के शासकों को जानकारी मिलती है, तो भाई जोधपुर के राजाओं की जानकारी मिलती है। किस रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण है, तो किसमें, प्रताप रासों में है। हमीर हट ग्रंथ किसके द्वारा रचित है, तो ये रचित है चंद्रशेखर द्वारा। किस लेखक को फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद का श्रेय जाता है, मुंशी देवी प्रसाद को इंपोर्टेंट जाता है। कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा नहीं लिखा गया है, तो भाई कौन सा है, इतिहास निवाज। कुबलयामाला किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है उद्धोतन सूरी के द्वारा। नेक्स्ट है कुबलयामाला कहाँ ग्रंथ में उल्लेखित क्षेत्रीय भाषाओं का संख्या कितनी है, भाई 18 है इसमें। बारात लौट गई रचना है किसकी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा गया किसके द्वारा, रमेश चंद्र दत्त द्वारा। प्रेम विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना है, तो ये रचना है भाई छत्र कुमारी की। मुक्ति कविता संग्रह के रचयिता हैं, तो मिडेस निर्मोही रचयिता हैं। देखिए भाई फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, भाई टेंशन कतई लेने की ज़रूरत नहीं है, जितनी आपकी तैयारी है मोर देन सफिशेंट है। बस हाँ जानकारी के लिए इसको देख लो भाई, हो सकता है आधा क्वेश्चन टकरा जाए, सही है कि नहीं। ये टेंशन नहीं लेनी यार, मुझसे तो ये भी नहीं आता, मुझसे तो वो भी नहीं आता, मैं तो तय तलुआ जाते वहाँ पे, भाई ऐसा बिल्कुल सोचने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझे कि नहीं है। चलिए, किस रंपत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावड़ी पुस्तक भेंट की थी, तो तेज कवि जैसलमेरी द्वारा भेंट की गई थी ये। तो वेद सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की थी, तो जोरावर सिंह ने की थी ये। राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं कौन, ये कृष्णानंद व्यास। नेक्स्ट है राग चंद्रिका के रचयिता कौन है, तो द्वारका भट्ट हैं ये। राग मंजरी और राग माला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचनाकार कौन है भाई, तो पुंडरीक विट्ठल है, इंपॉर्टेंट है ये। राग मंजरी के रचयिता कौन है, तो भाई पुंडरीक विट्ठल हैं। मध्यकालीन ग्रंथ मान कोतुल की विषय वस्तु है कौन सी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन। आनंद विलास के रचयिता कौन है, तो भाई आनंद विलास के रचयिता महाराजा जसवंत सिंह। निम्न में कौन सी रचना ईसरदास की नहीं है, तो कौन सी नहीं है भाई, चंद्र प्रबोध नहीं है। लेखक रचना में कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है, तो जिनेश्वर सूरी ये सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कूट सम्मिलित, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है भाई, तो दूसरा ये सम्मिलित नहीं है। बाकी ये अभिनेन्द्रनाथ ठाकुर, बप्पादित्य, ज्योतिराजनाथ चित्तौड़गढ़ का आक्रमण और बंकिम चंद्र, ये राज सिंह। राजस्थानी पद और साहित्य के प्रकार दूसरी तरफ काव्य रचना है, तो नृत्य संगीत मूलक काव्य रचना कौन सी भाई, ये है आपकी चरचेरी। चरित्र मूलक की बात करें तो चरित्र मूलक है हर पिंगल, और ये मंगल मूलक की बात करें तो मंगल मूलक है आपका ये धवल, और प्रेम मूलक है कौन सी, बिसलदेव रासो। तो पहला आंसर आ जाता है। रिंदरोही किसकी रचना है, तो भाई ये अर्जुन चारण की रचना है ये। राजस्थानी साहित्य में पबरा या पबाड़ा क्या है, तो आपने देखा था बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना। निम्नलिखित लेखों में से कौन है, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है, इंपॉर्टेंट है, तो कौन है, रीमा हुजा। अंग्रेजों को
मुल्क रा मीठा ढक किसने कहा था? तो भाई ये शंकर दान समोर ने कहा था। साहित्यिक रचनाएं और साहित्यकार के गलत युग्म को आपको पहचानना है। तो एकलिंगी महाकाव्य किसका है? ये महाराणा कुंभा कान्हा ब्यास का है, तो ये गलत है। इसका महाराणा कुंभा कान्हा ब्यास का है। मारवाड़ म्यूरियल्स के लेखक कौन है? तो भाई ये है राम अवतार अग्रवाल। शोक शतक के लेखक कौन है? तो इनके हैं बाला बख्श। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट है, तो किसको माना जाता है? समय ये सुंदर को माना जाता है। राजस्थान की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार कौन है? तो यह है श्रीधर व्यास। राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रूप की धूप नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो लिखी गई थी गुलाब खंडेलवाल द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, हु गोरी किड पीवरी उपन्यास के रचयिता कौन है भाई? तो इसके रचयिता है ये यादवेंद्र शर्मा। कौन सा सही सुमेलित है बताना है आपको। तो गुड़वंश है हेमकवि का। दूसरा गुड़ रूपक है आपका, गुड़ रूपक है केशवदास का। वहीं बात करें कि राज रूपक ये है बीर भवन का, और सूर्य प्रकाश ये है अभय सिंह का, तो आपका बी आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, सुमेलित करना है आपको। गोविंद ये है द्वार दीपिका का। वहीं बात करते हैं कि नाथा ये है वस्तुमंजरी। मंडन की बात करें देवमूर्ति प्रकरण, और कुंभा ये है संगीतराज, तो पहला आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है, ललित ललाम ग्रंथ के लेखक कौन है? तो मतीराम है ये। इसमें आपको मैच करना है। तो पहला देखिए गिरिधर आसिया, तो गिरिधर आसिया के हैं आपके ये सगत रासो। जला की बात करें तो जला वृद्ध रासो। नाला सिंह की बात करें तो नाला सिंह के विजय पाल रासो, और सूर्यमल मिश्रण है सती रासो, तो तीसरा आंसर आ जाता है। सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसने लिखी है? तो जे.एन. शर्मा द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, इसमें सुमेलित करना है। पहले की बात करें, इसमें श्रीधर की बात करें तो श्रीधर ये रणमल चंद्र। वहीं पर नरपति की और बात करें तो ये बिसलदेव रासो का है। नल सिंह तो भाई ये है विजयपाल रासो। बादर ये वीर नारायण है, तो इसका तीसरा आंसर आ जाता है। ऐसे ही इसमें बात करें सुमेलित करना है इसमें। तो पहले की बात करें कर्णिदान, तो ये सूर्य प्रकाश। दलपत विजय, तो दलपत विजय के आगे आएगा आपका ये खुमाड़ रासो। पद्मनाथ के आगे आएगा आपका ये कर्णदेव। जगजीवन भट्ट के आगे है अजीत द्वितीय, तो आपका पहला आंसर आ जाता है। फिर सुमेलित करना है इसमें। तो पहले की बात कर रहे हैं हम इसमें हमीर हट की, तो हमीर हट के आगे आएगा आपका ये चंद्रशेखर। वहीं पे बात करें हमीर महाकाव्य, तो नयन चंद्र सूरी। और तीसरे की बात करें कान्हा दे प्रबंध की, तो कान्हा दे प्रबंध का आएगा आपका पद्मानम, और पृथ्वीराज रासो का आएगा आपका जैनांक, तो आपका ये चौथा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कर्णिदान का आएगा आपका सूर्य प्रकाश। श्यामलाल दास का आएगा आपका वीर विनोद। मोहड़ोत नेड़सी, तो मोहड़ोत नेड़सी में आएगा आपका मारवाड़ का परगनारी रावत। और सूर्यमल मिश्रण है आपका वंश भास्कर, तो पहला आंसर आ जाता है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं हम रावण रड़जाट, तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके सूर्यमल मिश्रण। लीलटास, तो ये संबंधित है आपके ये कन्हैयालाल सेठिया। और पग फेरो संबंधित है मणि मथुर से, तो आपका डी आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम्मे रायण, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके ये भाडव व्यास से। वहीं बात करें वीर नारायण की, बादर से संबंधित है। रघुनाथ रूपक संबंधित है मंछाराम सेवक। और कृतार बावड़ी ये दुर्सा ओडा संबंधित, तो चौथा आंसर आ जाता है। जैनाक का आप जानते ही हैं, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जैनाक का आप कर देंगे पृथ्वीराज रासो, तो जैसे उनके आगे किया दो आपके ऑप्शन आ गए। वहीं पर अगर बात करें तो नैनचंद सूरी, तो हमीर महाकाव्य। चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्रशेखर का यह सूर्यन चरित्र। और हरिचंद्र सूरी का आपका साम्राज्य कवाह, तो आपका ये भी आंसर आ गया। अब राजस्थान के कुछ सामान्य ज्ञान देख लेते हैं। आप चाहें तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, मुझे लगता है डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ जिले पर्यटन स्थल प्रसिद्ध नगर बारे में देख लेते हैं। कौन सा स्मारक 2010 में विश्व धरोहर की सम्मिलित कर लिया गया था? तो कौन सा है भाई? वो है आपका वेधशाला जंतर मंतर जयपुर वाला, ये शामिल किया गया था इसमें। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया? तो किसको? आमेर की हवेलियों को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हल्दी घाटी नहीं है। राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? तो जंतर मंतर वेधशाला को शामिल किया गया है।
जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो 2010 में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष जयपुर शहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? तो कब? ये जयपुर शहर की बात की है तो 2019 में शामिल किया था। भारत का कौन सा राजधानी शहर 2019 में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया था? कौन सा? जयपुर है ये। महाराणा जगत सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्माता जग निवास को किस होटल में परिवर्तित कर दिया गया है? तो किसको? लेक पैलेस को परिवर्तित कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, पर्यटन स्थल भाई जिला कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपने देखा होगा मैनाल अजमेर में नहीं है, भीलवाड़ा में स्थित है ये, तो यही सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान में गोपीचंद्र गुफा कहाँ स्थित है? तो गोपीचंद्र माउंट आबू यानी कि सिरोही में स्थित है ये। राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है? तो प्रथम रोपवे जालोर में बनाया गया है। नेक्स्ट है, किन पहाड़ियों पर राजस्थान का पहला रोपवे बनाया गया है? तो कहाँ पे? सुंदा पहाड़ियाँ हैं ये। निम्न में से कौन सा आकर्षण पर्यटन करौली जिला में स्थित नहीं है? कौन सा? नागर ये सागर कुंड ये उसमें नहीं है। कहाँ पे? बूंदी में है ये। राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल कौन सा नहीं है? तो इसमें ये जैसमंद धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? तो रामदेवरा जैसलमेर को माना जाता है। कौन सा पर्यटक स्थल कोटा जिले में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नवल सागर कोटा में नहीं है, बूंदी जिले में स्थित है ये। इसमें सम्मिलित करना है आपको। सोना जी की नसिया कहाँ पर है? तो ये है आपके अजमेर में। वहीं बात करें लोहागढ़ का किला भरतपुर में है। चंद्रमहल कहाँ पे है? चंद्रमहल है आपका जयपुर में। और जूनागढ़ किला है बीकानेर में। तो आपका डी आंसर आ जाता है। सोना जी की नसिया भी आपने देखा था, तो कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? 84 खंभों की छतरी के आप सभी जानते होंगे, तो बूंदी में है ये। बड़ा बाग कहाँ पर है? तो बड़ा बाग का आपने नाम सुना होगा, जैसलमेर में है। और सुनहरी कोटरी है टोंक में। तो इसका भी आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए पाडुपोल के बारे में आपने सुनना रखा होगा। पाडुपोल कहाँ पर है? पाडुपोल है आपका अलवर में। वहीं जसवंत बाड़ा कहाँ पर है? जसवंत बाड़ा है आपका जोधपुर में। लालगढ़ कहाँ पर है? लालगढ़ है बीकानेर में। गागरोन का किला है झालावाड़ में। अगर एक भी पता तो आप इसको पकड़ सकते थे। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर है? तो दिलवाड़ा का मंदिर आप सब जानते हैं, सिरोही में है। नाथद्वारा का कहाँ पर है? नाथद्वारा का है भाई राजसमंद में। वही बात करते हैं भीनमाल जालोर में है। और गणेशवर कहाँ में? सीकर में। तो पहला आंसर आ जाता है आपका। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है बताना है आपको। तो देखिए लोहागढ़ का किला जो जैसलमेर में नहीं है, भरतपुर में। लोहा के नाम से आप याद रखना है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये कोंडा गांव कोकस में स्थापित किया गया था। अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर के स्थापना दिवस है? तो बीकानेर का स्थापना दिवस है ये। बीकानेर का स्थापना दिवस कौन सा है भाई? अक्षय तृतीया है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? तो 1488 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान में कौन सा पर्यटन स्थल सम्मिलित नहीं है? तो भाई फूल सागर बूंदी में है। पाडुपोल अलवर में है। चंद्रमहल जयपुर में है। तो किराड़ू महल ये झालावाड़ में नहीं है, बाड़मेर में स्थित है ये। मिलेनियम विलेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत राजस्थान में किस गांव जिले का चयन किया गया है? तो भाई किसका? ये अमरापुरा चूरू का चयन किया गया है इसमें। राजस्थान में निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पनोरमा का शिलान्यास किया गया है? तो कहाँ पर? भीलवाड़ा में किया गया है। सूर्य नगरी या सन सिटी किसका नाम है? तो भाई इसका नाम है जोधपुर का। इसे मरुस्थल का प्रवेश द्वार या मरु प्रदेश या फिर नीलनगरी के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? तो भाई नीलनगरी इसका नाम है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। 100 द्वीपों का शहर कौन सा? भाई ये बांसवाड़ा है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर नहीं जोधपुर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरु जिला कहलाता? तो भाई बाड़मेर कहलाता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर को मत्स्य या फिश सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो अलवर को जाना जाता है। जैसलमेर शहर को किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? तो किसको? सुनहरा शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, शहर प्राय राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा जाता है। कौन सा? जैसलमेर। मांड प्राचीन नाम है भाई किसका नाम है? मांड प्राचीन नाम है जैसलमेर का। जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? तो जैसलमेर की स्थापना 12वीं सदी में हुई थी। राजस्थान में कौन सा शहर झीलों की नगरी कहलाता है? तो भाई उदयपुर कहलाता है, झीलों की नगरी। इसे और किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कश्मीर, सैलानियों का स्वर्ग, पूर्व का वेनिस, झीलों की नगरी, फाउंटेन वे माउंटेन नगर शहर के नाम से जाना जाता है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है इसमें? पहाड़ों की नगरी कौन सी है? डूंगरपुर है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, बस्त नगरी भीलवाड़ा, पूर्व का ये पेरिस उदयपुर को ये नहीं कहा जाता, पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का पूर्वी द्वार या प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर सिंह द्वार कहलाने का गौरव रखता है? तो कौन सा? भी अलवर है। झुंझुनू के संस्थापक कौन है? तो झुंझुनू के संस्थापक हैं आपके मोहम्मद खां।
राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगें ही आपको वहाँ ले जा सकती हैं? तो आप पत्थर की टांगें लेकर जाएं और यहाँ पर जरूर जाएं, जैसलमेर में। तो पोखरण किस जिले में स्थित है? पोखरण कहाँ पर? जैसलमेर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, चूरू में धर्म स्तूप को किस रूप में भी जाना जाता है? तो धर्म स्तूप को यहाँ पर लाल घंटा घर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा है? तो इसका नाम पड़ा है देवगिरी के नाम पर। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है? तो बुड्ढा जोहड़ कहाँ पर? गंगानगर में स्थित है। राजस्थान में कोटा को डैश डैश के रूप में जाना जाता है? कोटा को औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह अजमेर में स्थित है। गुलाब बाग जो सज्जन निवास गार्डन भी कहलाता है, निम्नलिखित में किस शहर में है? गुलाब बाग है आपका उदयपुर में। तो जब भी आप उदयपुर जाएँ ये गुलाब बाग जरूर जाएँ। नेक्स्ट है, राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है कहाँ पर? ये उदयपुर में स्थित है। ये कहाँ पे? ये उदयपुर में फतेह सागर स्थित सौर वेधशाला में देश की सबसे बड़ी बहुउपयोगी सौर दूरबीन का उद्घाटन किया गया है 2015 में। अंडर द सन मछली एक्वेरियम कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, करौली को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो करौली को कल्याणपुरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सुपारी महल किस जिले में स्थित है? तो ये सुपारी महल सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बूंदी राज्य की स्थापना देव सिंह ने की थी। राजस्थान की प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी? तो कोटा में प्रथम लोक अदालत लगाई गई थी। पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो डीग नगर है। ये कहाँ पे? भरतपुर में स्थित है। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो जल महलों की नगरी किसे? डीग यानी कि भरतपुर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल अलवर जिले में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आभा नगरी अलवर में नहीं है। कहाँ पर? दौसा में स्थित है। राजस्थान का वह स्थान जहाँ रंगीन मछलियाँ एक्वेरियम ये गैलरी ये ब्रीडिंग यूनिट का लोकार्पण हुआ है, तो कहाँ पे? बिसलपुर में है ये। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में किस क्षेत्र में पंडारी ये मोदक प्रसिद्ध है? तो कहाँ पे? ये बीकानेर में प्रसिद्ध है। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? तो दूध बावड़ी माउंट आबू में स्थित है। जिंदौल सुरंग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जिंदौल सुरंग आपके अलवर में। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा था? तो इसको माउंट आबू को कहा था। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। उदयपुर भाटी किस मतलब स्थित है कहाँ पे? ये शेखावाटी में स्थित है। नाकोड़ा है एक, नाकोड़ा क्या है? ये धार्मिक स्थान है। कहाँ पे? ये बाड़मेर में स्थित है। अतराकिन का दरवाजा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये नागौर में स्थित है। अब इसमें सुमेलित करना है। तो महाराणा प्रताप ये आर्म्ड बटालियन कहाँ पर है? तो ये है आपकी प्रतापगढ़ में। दूसरी सरदार पटेल पुलिस अकादमी कहाँ पर है? सरदार पुलिस अकेडमी है यहाँ पे जोधपुर में। पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना कहाँ पर है? तो ये है आपका जयपुर में। मेवाड़ भील कोर की बात करें तो उदयपुर में है। ये पहला आंसर आया था आपका। नेक्स्ट है, दीपदान परंपरा का संबंध डैश डैश पवित्र शहर से किससे? पुष्कर से संबंधित है। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसको कहते हैं? तो 100 टापुओं के क्षेत्र कहते हैं बांसवाड़ा को। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हल्दी घाटी है राजसमंद में, जहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध होता कब? 1576 में। किसके? महाराणा प्रताप अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य है। नेक्स्ट है, सोनी जी का जैन नसिया स्थित है कहाँ पर? तो ये अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके मंडोर में। मंडोर कहाँ पर? जोधपुर में है ये। तो चुंथी तीर्थ स्थित है कहाँ पर? जैसलमेर में स्थित है ये। मंकी बेली किसका नाम है? तो मंकी बेली गलता जी का नाम है। कहाँ पर? जयपुर में स्थित है ये। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मंडलगढ़ स्थित है? तो कहाँ पर? भीलवाड़ा में स्थित है ये। राजस्थान का हरिद्वार किसको कहता है? इंपॉर्टेंट है, तो किसको कहता है? ये मात्र कुंडिया को कहता है। तो मात्र कुंडिया कहाँ पर है मंदिर? ये मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, बनास नदी के किनारे। होप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहाँ स्थित है? होप सर्कस है आपका अलवर में। कौन सा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रतापगढ़ उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। खारा विकास केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो खारा है बीकानेर में। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो बस्सी में हुई थी ये। बस्सी कहाँ पर? जयपुर में। नेक्स्ट है, एक तरफ तो महल है, दूसरी तरफ ये मंदिर है, मतलब ये जिले हैं। तो गजनेर महल कहाँ पर है? गजनेर महल है आपका बीकानेर में। वहीं किराड़ू मंदिर की बात की जाए तो किराड़ू मंदिर है आपका ये बाड़मेर में। वहीं पर जग मंदिर की बात की जाए तो जग मंदिर है आपका उदयपुर में। तो तीसरा आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, बालकोट किला कहाँ पर है? तो बालकोट किला है आपका नागौर में। रेगिस्तानी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो इसको तो आप सभी जानते हैं, जैसलमेर में है। बराह मंदिर कहाँ पर है? तो बराह मंदिर है आपका अजमेर में। और ओमल सोमल देवी मंदिर है
ये आपका सीकर में, तो आपका पहला आंसर आ जाता है। इसमें से देखिए मिलान करना, जल महल कहाँ पर है, तो जल महल आप सब जानते हैं जयपुर में है। एक थंबा महल कहाँ पर है, एक थंबा महल है जोधपुर में। जूनागढ़ का किला है बीकानेर में, तो चौथा आंसर आ जाता है। राजस्थान में जरीना का मकबरा स्थित है, कहाँ पर, जरीना का मकबरा स्थित है धौलपुर में। इसका निर्माण मुगल बादशाह आजम शाह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र और आधुनिक जिले कहाँ कहाँ पर हैं ये देखते हैं। तो अनंत गोचर ये कहाँ पर है, आज की डेट में सीकर में है। स्वर्णगिरी का नाम कहाँ पर है, स्वर्णगिरी है जालोर में। कांठल, कांठल आप सभी जानते हैं, तो कांठल कहाँ पर है, ये प्रतापगढ़ में है। अर्बुद कहाँ पर है, इस सिरोही में है, तो पहला आंसर आ जाता है इसका। वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान पर कहाँ पर है, तो ये भंचूडला में है। भंचूडला कहाँ, प्रतापगढ़ में। कौन सा स्थान है जिसे राजस्थान में छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बूंदी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। किस नगर को सांगनेरी गेट स्थित है, कहाँ पर, जयपुर में स्थित है ये। जनजाति के खिलाड़ियों को परंपरा तीरंदाजी में प्रशिक्षण देने के लिए राजस्थान में तीरंदाजी खेल अकादमी खोली गई, कहाँ पर, उदयपुर में खोली गई है। और अकादमी देख लेते हैं। अगर बास्केटबॉल अकादमी की बात करें तो जयपुर में है। अगर बालक बास्केटबॉल अकादमी की बात करें तो ये जैसलमेर और जयपुर में है। और पैरा खेल की बात करें तो जोधपुर और जयपुर में है। कबड्डी अकादमी की बात करें तो करौली। और महिला हॉकी कहाँ पर है, अजमेर में। बालक हॉकी अकादमी जयपुर में है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। बस जनजातीय अकादमी कहाँ, उदयपुर में है ये। नेक्स्ट है, किस स्थान पर 2007 में राजस्थान खेल परिषद द्वारा महिला बास्केटबॉल अकादमी खोली गई थी, तो जयपुर में खोली गई थी। राजस्थान के किस शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों हेतु पैरा खेल स्पोर्ट्स अकादमी खोली गई हैं, जोधपुर में, जयपुर में खोली गई हैं। राजस्थान की पहली जनजातीय बालक अकादमी कहाँ पर खोली गई है, हॉकी, तो ये खोली गई है उदयपुर में। नेक्स्ट है, राजस्थान का बजट में हैंडबॉल अकादमी कहाँ पर खोली गई है, ये जैसलमेर में खोली गई थी ये। राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है, तो इंपॉर्टेंट है, अलवर इसका भाग है। भरतपुर को भी बाद में शामिल कर लिया गया 2013 में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित होने के कारण राजस्थान में किन जिलों में औद्योगिक विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं, तो अलवर और भरतपुर में। राजस्थान के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की शुरुआत हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदयपुर में की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान व राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ पर है, तो ये है आपके जोधपुर में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर है, तो जोधपुर में स्थित है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के स्वायत्त निकाय में स्थापित किया है, कहाँ पर, ये जयपुर में स्थित है। राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी खोली गई, कहाँ पर, जयपुर में खोली गई है। राजस्थान के किस शहर में द सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर ऑफ सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इमरजेंसी स्थापित किया गया, कहाँ पर, जयपुर में। राजस्थान के किन शहरों में हाल ही में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है, तो ये जयपुर में, जोधपुर में लागू की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना किस राज्य कहाँ पर की गई है, तो ये जोधपुर में की गई है। राजीव गांधी फिनटेक डिजाइन डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो ये की जाएगी जोधपुर में। हाल ही में मचकुंड के लाइट एंड साउंड शो को आरंभ किया गया है, कहाँ पर, धौलपुर में आरंभ किया गया है। राजस्थान के किस जिले में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, तो किया जा रहा है जयपुर में। विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है चौंप जगह है, जयपुर में। अब कुछ देखिए संग्रहालय और संस्थान देखने हैं, उसको देख लेते हैं हम। चलिए वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, संग्रहालय, ये संगरिया संग्रहालय किस जिले में स्थित है, तो ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। दूसरा है, पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पर है, पोथीखाना संग्रहालय है जयपुर में। पोथीखाना जयपुर पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, जो न केवल राजस्थान की बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए संबंधित है, किससे, चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट है, अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां जयपुर में संपन्न होती हैं, किस जगह, ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में। नेक्स्ट है, सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1857 में। नेक्स्ट है, कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की गई थी, ये सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलग एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, स्थित है कहाँ पे, तो ये श्री सरस्वती पुस्तकालय यहाँ कहाँ पे, सीकर में, फतेहपुर में स्थित है। कौन सी संस्था कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन के अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है, कौन सी है, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। कब बनी थी ये बनी थी 1952 में। नेक्स्ट चलते हैं, उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना मतलब ने की थी, किसने की थी, तो ये की थी देवीलाल सामर द्वारा।
भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उदयपुर में स्थित है ये। चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया था? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? सीकर में की गई थी ये। नेक्स्ट है रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है? राजस्थानी कला का संकलन करना है। रूपायन संस्था कहाँ स्थित है? तो ये बोरुदा में स्थित है। बोरुदा कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। कब बना था? तो ये राजस्थान अभिलेखागार की स्थापना पर जयपुर में कब की थी? 1955 में की गई थी, जिसे 1960 में बीकानेर में स्थानांतरित किया गया था। ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों व मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है। कहाँ पर? तो ये राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है द रिसर्चर का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान पुरातात्विक व संग्रहालय विभाग जयपुर द्वारा किया जाता है। तो कब बना था ये? 1950 में बना था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अल्बर्ट हॉल नाम है किसका? जयपुर के एक संग्रहालय का नाम है अल्बर्ट हॉल। तो कब शिलान्यास हुआ था इसका? 1878 में शिलान्यास हुआ था इसका। नेक्स्ट है अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? तो सवाई राम सिंह सिकंदर ने की थी ये। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? मान सिंह ने की थी ये। नेक्स्ट है गुड़ियाओं का संग्रहालय स्थित है कहाँ पे? जयपुर में स्थित है। फोरेंसिक विज्ञान संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की गई थी? तो राजस्थान के शहर में कहाँ पे? जोधपुर में की गई थी ये। नेक्स्ट महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज 2021 में स्थापित किया गया। कहाँ पे? ये जयपुर में स्थापित किया गया। 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे? झालावाड़ में की गई थी। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है कहाँ पर? जोधपुर में स्थित है ये। कब बना था? 1950 में बना था ये। पांडुलिपियों का संपादन एवं प्रकाशन का कार्य मुख्यतः किसका है? तो यह है प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर का। नेक्स्ट है शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? तो दशरथ शर्मा ने की थी ये। नेक्स्ट चलते हैं हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो मोहन श्रीमाली द्वारा की गई है। मेरा संग्रहालय स्थित है कहाँ पे? उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं 1908 में स्थापित राजपुताना म्यूजियम कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अजमेर में स्थित है। राजपुताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1908 में। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई? तो ये जैसलमेर में की गई थी। चलिए नेक्स्ट है जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है किसके द्वारा? ये किया जाता है राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी द्वारा बीकानेर से किया जाता है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? राजस्थान साहित्य अकादमी कब बनी थी? 1958 में बनी थी ये। राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में मुख्यालय है। इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर में है ये। मेरा पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर ये मेरा पुरस्कार प्रदान करती है। एक तरफ अकेडमी है, दूसरी तरफ जो उसके ईयर है कब कब बनी है कौन सी? तो राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करें तो 1958 में बनी थी ये। उर्दू अकादमी की बात करें तो उर्दू अकादमी में कब बनी थी? 1979 में। राजस्थान हिंदी अकादमी की बात करें तो ये हिंदी अकादमी कब बनी थी? 1969। और अरबी फारसी शोध संस्थान कब बना था? ये आपका बना था 1978 में। तो इसका भी आंसर आ जाता है। राजस्थान भाषा व साहित्य संस्कृति अकादमी कब बनी थी? तो ये कहाँ पर है? ये है बीकानेर में। पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान संस्कृति अकादमी ये केंद्र कहाँ पर है? तो ये केंद्र है इसका, ये उदयपुर में। ललित कला अकादमी कहाँ पर है? तो ललित कला अकादमी आपकी जयपुर में है। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। तो आपका भी आंसर आ जाता है। इसमें सम्मिलित करना है। इसमें देखते हैं राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी कहाँ पर है? ये हमने देखा था जोधपुर में है। वहीं पर बात करते हैं अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये संस्थान है टोंक में। रविंद्र मंच कहाँ पर है? तो रविंद्र मंच आपका जयपुर में। वहीं पर बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर? ये उदयपुर में है। तो आपका चौथा आंसर आ जाता है। कौन सा सही युग में ये आपको बताना है। राजस्थान ललित कला अकादमी कब बनी थी? 1957 में बनी थी। नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान संगीत अकादमी स्थित है कहाँ पर? जोधपुर में स्थित है। कब बनी थी? 1957 में बनी थी ये। कौन सा युग्म सही है इसमें बताना है। तो राजस्थान संगीत अकादमी कब बनी थी? 1957 में बनी थी। राजस्थान में
पोथीधर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोले जाएंगे? तो जापान की सहायता से खोले जाएंगे। एक तरफ इसमें सम्मिलित करना, एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ इसके वर्ष हैं। तो पहला है राजस्थान कला ये विद्यालय कब बना था? तो ये बना था आपका 1888 में बना था। राजस्थान ललित कला अकादमी कब बनी थी? ये बनी थी 1957 में। इंपॉर्टेंट है। जवाहर कला केंद्र ये कब बना था? ये बना था 1993। रविंद्र मंच की बात करें तो 1963 में बना था। तो पहला आंसर इसका आ जाता है। अब ये कुछ महान व्यक्तित्व देख लेते हैं, प्रमुख खिलाड़ी। तो टोक्यो पैरालंपिक 2021 में अपनी लेखरा ने किस स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि ये कहाँ से हैं, ये देख लो जयपुर से हैं, क्योंकि पुराना हो गया। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? ये भी पुराना हो गया, 2022 का क्वेश्चन है। अपनी लेख रही थी। टोक्यो पैरालंपिक में समापन में कौन भारतीय ने भाग लिया था? तो अपनी लेख रहा थी। तो ये तो पुराने हो गए, अब इसमें देखने का कोई फायदा नहीं है। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से? ये पूछा सकता, भाला फेंक से इसका संबंध। नेक्स्ट देखते हैं, किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है? तो किसका? ये राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध राजस्थान से है। प्रसिद्ध निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौर का जन्म राजस्थान में कहाँ पे हुआ? जैसलमेर में हुआ था। राजस्थान का प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम श्यामलाल का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से इसका संबंध। राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला था? तो करण सिंह को मिला था। नेक्स्ट चलते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता में कौन राजस्थानी है? कौन? महासिंह राव राजस्थानी है। खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला कौन है? तो इसमें लिम्बा राव है। नेक्स्ट चलते हैं, किन वर्षों के दौरान गुरु विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 1985-86 में दिया गया था। राजस्थान के प्रशिक्षकों को यहाँ कोच को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो इनको गुरु वशिष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 1982-1983 में। कृष्णा पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो ये डिस्कस थ्रो से संबंधित है। दोहा एशियाड में पदक प्राप्त करने वाले राजस्थान की एकमात्र महिला एथलीट कौन सी है? तो कृष्णा पुनिया है। नेक्स्ट है, सहुन चौधरी का संबंध निशानेबाजी की प्रतिस्पर्धा किससे है? डबल ट्रैप से है। उदयपुर की गोरबी के क्षेत्र में रिकॉर्ड होल्डर कौन है? ये तैराकी में है। खिलाड़ी कचनाड़ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है भाला फेंक से। श्रेष्ठी को किस राष्ट्रीय जूनियर खेल में मेडल प्राप्त हुआ था? तो इसको तैराकी में मेडल मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड स्ट्रोक वुमेन ऑफ कॉमनवेल्थ का खिताब प्राप्त करने वाली राजस्थानी महिला कौन है? तो ये माला सुखवाल है। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक मुक्केबाज है जो महाराणा प्रताप पुरस्कार मिल चुका है जिसको? तो ये सीमा पूनिया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शालिनी पाठक जो हाल ही में चर्चा में थे किस खेल से संबंधित है? तो ये किससे? कबड्डी से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, राजस्थान के कृष्णानगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ही कथन है इसमें कि वह जयपुर जिले से संबंधित है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, उन्होंने टोक्यो, कृष्णानगर की बात चल रही है, नगर की नहीं, तो ये उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता, ये बात भी ठीक है। तीसरा, उन्होंने पैरा बैडमिंटन पुरुष साइकिल में ये प्रतियोगिता पदक जीता, ये बात गलत है। चौथा है, गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला था इनको, ये बात भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जगसीर सिंह राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने डैश डैश के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता। किसके लिए? एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता। अब प्रमुख व्यक्तित्व देख लेते हैं। तो कौन बागड़ की मीरा के नाम से जानी जाने वाली थी? कौन थी ये गौरी बाई को बागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो आप। किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो किसको? अल्लाह जिलाई बाई को ये मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। इन्हें जो राजस्थान की मरु कोकिला गायिका को केसरिया बालम गीत इन्होंने गाया था। किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये अल्लाह जिलाई बाई को दिया गया था। ये बीकानेर की प्रसिद्ध अल्लाह जिलाई बाई किस राग गाने से संबंधित हैं? तो ये मांड से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई हैं? तो मांड से जुड़ी हुई हैं गौरी देवी भी। मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोराध्याय ने किया जिसे मारवाड़ की पन्नाध्याय कहा जाता है? तो ये किया था अजीत सिंह का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, गोराध्याय ने मारवाड़ के डैश डैश की जान बचाई थी। किसकी? अजीत सिंह की जान बचाई थी। निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाध्याय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था? तो किसने? महाराणा उदय सिंह ने। उधम सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो गया था? तो कुंभलगढ़ में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था वह कौन थे? तो रानी हावड़ा, ये हड़ा थे। तो इनके पति ने इनसे निशानी मांगी तो इन्होंने अपना सिर काट कर ही दे दिया था। चलिए नेक्स्ट है, जेम्स टॉड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? तो किसको? वीर दुर्गादास को कहा है।
नेक्स्ट है शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इनका मंगलूना में जन्म हुआ था। नेक्स्ट है रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया, तो वे कहाँ से थी? बाड़मेर से थी ये। कलीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी ज़िंदगी दे दी, वह कहाँ के रहने वाली थी? तो ये रहने वाली थी राजथापाल की। चलिए नेक्स्ट है 1947 में बीरबाला कालीबाई किस घटना से शहीद हुई थी? तो ये शहीद हुई थी राजथापाल कांड में। 1947 की कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई थी, शहीद हो गई थी। तो यहाँ पे भून तो गलत हो गया भाई, शहीद लिख दो इन्हें। तो ये है डूंगरपुर की थी। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इम्पोर्टेंट है, सुमित्रा सिंह थी। कौन? महिला अध्यक्ष की बात चल रही है यहाँ पे। कहाँ की थी? ये झुंझुनू से थी ये। जयपुर की पहली महारानी गायत्री देवी किस वर्ष पहली बार लोकसभा सदस्य बनी थी? तो कब बनी थी? 1962 में बनी थी ये। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखड़िया किस खेल से संबंधित थे? तो ये क्रिकेट से संबंधित थे। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद इंपॉर्टेंट है, कौन थी? शारदा ये भार्गव पहली महिला सांसद थी, जो कब चुनी गई थी? 1952 में चुनी गई थी राजस्थान से। कहाँ पे? राज्यसभा में चुनी गई थी ये। नेक्स्ट है विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास निम्न में से कौन सा था? तो ये श्री गंगानगर था। निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित थे? तो ये जगजीत सिंह राजस्थान से संबंधित थे। कौन प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे? तो कौन थे? मेहंदी हसन, ये यहाँ के निवासी थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के गायिका हैं? तो कौन है? तुलसीदास थे। जयपुर फूट के निर्माता कौन है? तो ये है डीपी के सेठी। नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान के पंडित बिस मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से किया जा सकता है? कौन से? मोहन बीड़ा से। नेक्स्ट है 1961 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था किसको? घनश्याम दास बिड़ला को। तरुण भारत संघ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र से के लिए कार्य कर रहा है? जो जल संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा 14 दिसंबर 2021 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? तो पुराना क्वेश्चन है, रोमा देवी को बनाया गया था ये। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? तो ये पीरू सिंह थे। नेक्स्ट चलते हैं बाणासुर की शहीद नाम से कौन सा ये प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? तो ये मेजर शैतान सिंह जाने जाते हैं, खतरनाक नाम है इनका। तो पद्म सिंह पुरस्कार विजेता जोधपुर के लाखा खान को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? किसमें? संगीत कला में क्षेत्र में कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया गया है इन्हें 2023 में। पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन से? उद्योगपति राकेश झुंझुनवाला हैं, मरणोपरांत मिला इनको। गजल गायिका उस्ताद अहमद हुसैन खां और मोहम्मद हुसैन जयपुर से। लक्ष्मण सिंह ने शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, लपोड़िया गांव जयपुर से हैं। समाज सेवी मूलचंद लोढ़ा है, ये डूंगरपुर के रहने वाले हैं। तो 22 के परम पुरस्कारों में आपको किसको दिया गया? चंद्र प्रकाश द्विवेदी को दिया गया। नेक्स्ट है राम दयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? नौटंकी कला के लिए प्रसिद्ध है। 2011-2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान के राजस्थान में किसे सम्मानित किया गया था? तो पुराना क्वेश्चन है भाई, आपको हो सकता है ना पूछा है। तो इन सभी को दिया गया था, अर्जुन शेखावत, श्यामलाल और लाखालाल को। आपको 2022 वाले 23 वाले देखने हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब ये दिशा पब्लिकेशन की दोनों बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं। पहली बुक्स में हमने देखा था ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और तीसरा था उसमें पॉलिटी। दूसरी बुक थी इसमें इतिहास में तीनों थे इसमें, चाहे आपका एंशिएंट हो, मिडिएवल हो, मॉडर्न हो, और सब बाद में आर्ट एंड कल्चर का पार्ट। तो आर्ट एंड कल्चर को हमने 3 क्लासेस में कवर किया है, और 3 क्लास में हमने पहले तीनों पार्टों को कवर किया था। तो अब कोई शिकायत ना करे कि सर इसको कंप्लीट करा दीजिए, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है? तो अब इसमें से जो हिस्ट्री वाली ये रेड वाली बुक कवर की है, इसमें 10 से 15 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है हिस्ट्री में। तो आप 2 से 3 बार इसको देख लो, अभी 4-5 दिन का टाइम है आपके पास में। तो बाकी जितना भी हमसे और कुछ होगा, फुल एंड टेस्ट जो भी आएंगे कोई कोचिंग के, वो करा दिए जाएंगे। बाकी कुछ लोगों की कंटिन्यू रिक्वेस्ट आई, सर प्लीज़ ज्योग्राफी को अपडेटेड करके करा दीजिए। तो उसकी भी एक क्लास लाएंगे हम, उसमें अपडेटेड ज्योग्राफी रहेगा, कितने मंडल कौन से बने हैं, कौन से जिले बने हैं। मुझे लगता है कि वहाँ से क्वेश्चन अभी पूछे जाने की बहुत कम संभावना है। तो बस ये पूछ सकता है कि कितने मंडल बने, कितने जिले बने, किसको किससे हटा के बना गया है। ये नहीं पूछा कितने जिले किससे लगते हैं, किसको नहीं लगते हैं, कैसे कैसे। इस टाइप में क्वेश्चन बनने में देखिए अभी पूरी तरीके से गठन नहीं हुआ है। ठीक है, कागजी कार्रवाई जब पूरी कंप्लीट होगी तो उसके बाद में गठन माना जाएगा। तो कोई भी, मुझे लगता है कि कोई भी कमीशन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिससे कि बच्चे बाद में कोर्ट में जाएँ और फिर बाद में भर्ती फंसे हो। तो इस बार थोड़ा सा सख्त रवैया अपना रहा RPSC, आपने देखा ही होगा। तो आपको अपनी देखिए, कितने में सख्त हो कितने में नरम हो, आपको अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास होना चाहिए। आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उससे। क्लियर है? और मोर देन सफिशिएंट है।
चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।